हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैकेफी एडवर्ड। हमारा आज का चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर में हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे और एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सिमली अंडरस्टैंड। देखिए, एक एटम का स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की तरह होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक बिल्डिंग में जानते हैं, एक बिल्डिंग में वेरियस फ्लोर्स होते हैं। ठीक है, एंड एट ईच फ्लोर देयर आर सम फ्लैट। ठीक है, और इन ईच फ्लैट देयर आर सम रूम्स, एंड ईच रूम्स देयर आर पर्सन। ठीक है, तो एक एटम का स्ट्रक्चर एक बिल्कुल बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की तरह होता है। तो जैसे यहाँ पर दिखा है, मैंने बताया कि एक बिल्डिंग में हर बिल्डिंग में कुछ सर्टेन फ्लोर्स होते हैं, हर फ्लोर के अंदर कुछ सर्टेन फ्लैट्स होते हैं, और हर एक फ्लैट्स में कुछ सर्टेन रूम्स होते हैं, और उन रूम्स के अंदर पर्सन लाई करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही एक एटम का स्ट्रक्चर होता है। एक एटम में, अगर आप यहाँ पर एक एटम को ध्यान से देखें, एक एटम में कुछ शेल्स होती हैं जिनको हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं। उन ऑर्बिट्स में कुछ सबशेल्स होती हैं, और हर एक सबशेल में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होती हैं, और इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल्स में लाई करते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल देख रहे हो ना, जैसे हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का भी अरेंजमेंट होता है एटम के अंदर में। एटम इज सिमिलर टू बिल्डिंग, orbit is similar to floor, subshell is similar to flat, orbital is similar to room, and person is similar to electron। ठीक है भाई, तो हर एक एटम के अंदर कुछ सर्टेन शेल्स होती है, शेल्स के अंदर सबशेल्स होती हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होती हैं, और इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल्स में लाई करता है। ठीक है, तो हम लोग आज सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग शुरुआत करेंगे बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स क्वांटम नंबर से। हमारी शुरुआत होने जा रही है क्वांटम नंबर से। हम अपना पहला लेक्चर जो बना रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो क्वांटम नंबर पर बना रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर्स आर द पैरामीटर्स, दीज आर द पैरामीटर्स, दीज आर द पैरामीटर्स used to identify the location of electron in any atom। ठीक है, क्वांटम नंबर्स आर द पैरामीटर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। जैसे हमें एज ए पर्सन अगर अपना एड्रेस बताना होता है, तो हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग किस पर्टिकुलर बिल्डिंग में रहते हैं, उसके कौन से फ्लोर पे रहते हैं, उसके कौन से फ्लैट नंबर पे रहते हैं, उसके बाद उस फ्लैट नंबर के बाद आप किसी एक पर्टिकुलर रूम में होंगे, वहाँ पर आप लाई करते हैं। बिल्कुल वैसे ही क्वांटम नंबर का भी होता है। क्वांटम नंबर एटम्स के किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में होंगे, उस ऑर्बिट के किसी पर्टिकुलर सबशेल में होंगे, और सबशेल के किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में होंगे। ठीक है भाई, तो उनको उनकी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स दिए जा रहे हैं। उन पैरामीटर्स को बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग क्वांटम नंबर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर जो हमारा होता है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हमारी फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको दिया जाता है? नील्स बोर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डिस्कवरी का क्रेडिट किसके पास जाता है? नील्स बोर के पास। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेल्स और ऑर्बिट्स। It gives us information about shells and orbits. Second, it gives us information about energy. ठीक है,
इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेल्स और ऑर्बिट्स, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, ठीक है। अब हमें अगर किसी एलिमेंट का किसी भी एटम, किसी इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो हम उसका शेल नंबर बता सकते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है इट इज बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इफ n इज इक्वल टू 1 तो शेल कौन सा होगा, शेल विल बी के शेल। इफ n इज इक्वल टू 2 तो शेल क्या हो जाएगा, एल शेल। इफ n इज इक्वल टू 3 शेल क्या हो जाएगा, एम शेल। इस तरह से अगर हमें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हम शेल नंबर भी बता सकते हैं। क्लियर है चीज। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर एक बार वंस हमें नोन हो गया तो हमें शेल नंबर, शेल का नेम भी नोन हो जाता है। इसके बाद अब हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है उस चीज़ को देखते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, फर्स्ट इसको पॉइंट वाइज लिख लीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, किसी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, एन, ठीक है। दूसरी चीज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी शेल, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये 2n² था और ये यहाँ पे n² हो जाएगा। थर्ड होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल, सब शेल इन अ शेल इज इक्वल्स टू n होगा। तो अगर आप किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जानते हैं तो उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होगी, उसमें टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी होगी, हम ये सब भी बता सकते हैं, ठीक है भाई। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम क्या बता सकते हैं, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पे एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एम इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इज रेडियस ऑफ शेल और ऑर्बिट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, ठीक है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो आप इनको सबको नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट शेल्स, एनर्जी एंड साइज। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमें नोन है तो हम उनके करस्पॉन्डिंग शेल बता सकते हैं, और एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के करस्पॉन्डिंग हम क्या बता सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी शेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल इन अ सेल एंड ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। इतनी चीज़ें हम लोग फाइंड करके यहाँ पर बता सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। चलिए हमारी सेकेंड क्वांटम नंबर है, सेकेंड क्वांटम नंबर हमारा है यहाँ पर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय सोमरफील्ड, इट इज डिस्क्राइब्ड और एक्सप्लेन्ड बाय, प्रपोज बाय सोमरफील्ड। अब हमें ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल्स, ठीक है। तो और दूसरा हमें और क्या बताती है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताती है, शेप ऑफ सब शेल एंड सब शेल्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा कौन, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एल, रेंज ऑफ एल। तो एल की वैल्यू डिपेंड करती है एन पर, तो एल की रेंज होती है 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। अब आते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सबशेल होती है। तो हमारे पास इफ़ एल की वैल्यू 0 है तो हम लोग सबशेल का नेम क्या देंगे, सबशेल इज स्मॉल एस, इफ एल इज इक्वल टू 1 देन सबशेल इज स्मॉल p, इफ एल इज इक्वल टू 2 सबशेल इज स्मॉल d,
ठीक है। इफ एल इज इक्वल्स टू 3 तो सबशेल इज व्हाट, एफ। ऐसे करते हुए हम कितने भी सबशेल यहाँ पे बता सकते हैं, एस पी डी एफ जी एच आई जे, ऐसे हम लोग कितने भी नंबर तक सबशेल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत सिर्फ इन्हीं 4 सबशेल्स की होती है, इसीलिए हमने सिर्फ इतनी ही सबशेल्स आपके सामने लिखी है। ठीक है। इसके बाद अगर हमें, अब ध्यान रखिएगा ये रिलेशन बोथ वेज वैलिड है। लेट आपको बोला कि यू हैव एस सबशेल, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। या फिर हमने बोला एल की वैल्यू 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग सबशेल क्या हो जाएगा, डी। तो आपको अगर एल वैल्यू पता है तो आप सबशेल बता सकते हैं, सबशेल पता है तो आप एल वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सबशेल कितना होगा भाई, 2 टाइम्स 12 प्लस 1, 2 टाइम्स 12 प्लस 1। दूसरा होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सब शेल इज इक्वल टू 2l प्लस 1। ठीक है। थर्ड चीज़, जैसे हमने वहाँ पर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बताया था, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर क्या बता सकते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू होगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ एल टाइम एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ध्यान रखिएगा हम लोग इस एच अपॉन 2 पाई को समटाइम कभी कभी बुक्स में आप ऐसा भी लिखा देखोगे, एच बार। एच बार का मतलब होता है एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पर एल क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पाई का वैल्यू क्या है, 22/7। ठीक है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें एल से मिलती है। एक बार फटाफट सब नोट करते चले जाइए। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट सबशेल एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल। रेंज ऑफ एल इज 0 to n-1, और इफ एल वैल्यू इज 0 तो सबशेल इज एस, एल इज इक्वल टू 1 सबशेल इज पी, एल इज इक्वल टू 2 सबशेल इज डी, एल इज इक्वल टू 3 सबशेल इज एफ। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सबशेल कितना होगा, 12 प्लस 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी सबशेल कितना होगा, 12 प्लस 1। एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यहाँ पर हम लोग डिस्क्राइब करके बता सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारी थर्ड क्वांटम नंबर जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो थर्ड क्वांटम नंबर हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से। और इसके बारे में हमें किसने बताया था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट नेम एज लिंडे। हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में किसने बताया था, लिंडे ने बताया था। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताती है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स। ठीक है। और ये हमें क्या बताती है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल भी हमें बताती है। ठीक है। थर्ड थिंग, ये तो इसने हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की रेंज क्या होती है। तो इसकी रेंज लिखिए, इसकी रेंज होती है m की -L to +L इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग 0। ठीक है भाई। तो अगर हमें एल वैल्यू पता है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एम वैल्यू बता सकते हैं। चलिए, अब इसको थोड़ा सा यूज़ करते हैं कि कैसे वर्क करता है। लेट आपके पास सबशेल कौन सी थी, सबशेल इज एस, तो उसके करस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस एल के करस्पॉन्डिंग, इस एल इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग एम की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी भाई, जरा देखिए बताइए। यहाँ पे रखिए रेंज में 0, -0 से +0 मतलब 0। और किसी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जितनी भी वैल्यूज आती हैं वही उसके
ऑर्बिट का नंबर होता है। हम ऑर्बिटल्स को उनके ऑर्बिटल्स का नंबर होता है और उन्हीं ऑर्बिटल्स को हम लोग इस तरह से बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ईच बॉक्स इज इक्विवेलेंट टू वन रूम जिसमें इलेक्ट्रॉन लाए करते हैं, और इस रूम का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? 0। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बता सकते हैं अगर हमारे पास पी सबशेल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एल वैल्यू क्या होगी? 1। तो उसके करस्पॉन्डिंग एम वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, 0 एंड +1 अकॉर्डिंग टू दिस रेंज। तो यहाँ पर टोटल हमें कितने वैल्यूज़ मिली हैं एम की? यहाँ पर हमें एम की 3 वैल्यूज़ मिली है। तो हम इन 3 वैल्यूज़ के हिसाब से हम यहाँ पर कितने बॉक्सेस बनाएंगे? यहाँ पर हम लोग 3 बॉक्सेस बनाएंगे। ठीक है, और हर एक बॉक्स के करस्पॉन्डिंग उनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उनके ऊपर शो है। ठीक है भाई, ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे डी सब शेल। डी सब शेल के लिए करस्पॉन्डिंग एल वैल्यू होती है 2, तो एम की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक, तो अब यहाँ पर आपने इनके लिए रूम्स बना दिए। इनके पास कितने रूम्स होंगे टोटल? जितनी इनकी वैल्यूज़ है 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 रूम्स हो जाएंगे। तो हर एक रूम के करस्पॉन्डिंग उनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हाईलाइटेड है। ऐसे ही आप यहाँ पे एफ सब शेल के लिए भी बना सकते हो। तो एफ सब शेल के करस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू क्या होगी? 3, और इसके लिए एम की पॉसिबल वैल्यू क्या बनेंगी? -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे रूम्स बनाने हैं, और उन रूम्स में कितने रूम्स बनेंगे टोटल? जितनी ये काउंटिंग आ रही है। कितनी है काउंटिंग भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमने यहाँ पे एक रूम कम बना दिया। यहाँ पर सॉरी देखो द लास्ट में यहाँ पर एक 3 भी तो बनेगा। -3 से +3 होता है ना। तो टोटल कितने रूम्स बन गए हमारे पास? 7 रूम्स बन गए। तो ये जो रूम्स हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और ऑर्बिटल्स के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है भाई, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में के बाद हमारी नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद हमारी नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारी नेक्स्ट क्वांटम नंबर होगी 4th पे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, देखिए हमने फर्स्ट क्वांटम नंबर से किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर पता किया, सेकंड क्वांटम नंबर से उसका सब शेल पता किया, थर्ड क्वांटम नंबर से हमने क्या पता कर दिया? इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है। फोर्थ क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट, फोर्थ क्वांटम नंबर क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन मिल गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, और पाउली के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। तो पाउली के प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए क्या किया गया कि जो एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए उनको 2 अलग अलग क्वांटम नंबर दी गई। ठीक है, और उस क्वांटम नंबर का बेसिस क्या बनाया गया? उनके रोटेशन को। उन्होंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज हो जाएगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो उस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर एक स्पिन क्वांटम नंबर बनाई गई है। तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल s, या फिर कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं ms। ठीक है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन कैसा है? क्लॉकवाइज है। अगर इलेक्ट्रॉन कैसा रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज। तो इसके s वैल्यू को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? +½ से। और इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करेंगे? अपवर्ड एरो के साथ। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एस की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग? -½ और इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करेंगे? डाउनवर्ड एरो से। ठीक है, तो एक सब ऑर्बिटल के अंदर हम जब 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक हमेशा क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा क्यों किया गया है? टू फॉलो द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया गया था कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते।
ठीक है, तो इसके लिए वहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बताई थी हमें। चलिए अब इसको थोड़े से इसके एप्लीकेशन कर लेते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के। जैसा कि पहला आपको बताया, इसकी वैल्यूज़ हमने बता दी, इनके साइन बता दिए और इनका रिप्रेजेंटेशन बता दिया इलेक्ट्रॉन का कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर अगर पता है तो हम किसी भी एटम की मैक्सिमम स्पिन बता सकते हैं। मैक्सिमम स्पिन ऑफ एटम, किसी भी एटम की मैक्सिमम स्पिन होती है हाफ इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी एटम की मैक्सिमम स्पिन कितनी होती है? हाफ इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर हम एक बार स्पिन फाइंड कर लेते हैं तो हम उसका क्या फाइंड कर सकते हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अगर हम यहाँ पे स्पिन फाइंड कर सकते हैं तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एस टाइम एस प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। दिस इज योर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इतनी चीज इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई थी कि अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर और क्या प्रेजेंट होगा? मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एन टाइम एन प्लस टू, और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटम। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल एन क्या है? यहाँ पर जो कैपिटल एन है ये हमें बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम। हम किसी भी एटम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर निकाल सकते हैं तो हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी बता सकते हैं। अच्छा, ये मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट हमें दिया था गोल्डश्मिट ने। गोल्डश्मिट, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, स्पिन क्वांटम नंबर इज प्रपोज्ड बाय गोल्डश्मिट। तो स्पिन क्वांटम नंबर इज प्रपोज्ड बाय गोल्डश्मिट। ठीक है, तो एक बार स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में सब कुछ फिर से देख लीजिए। स्पिन क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज तो हम एस की वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस हाफ। और इलेक्ट्रॉन को कैसे ऑर्बिटल में शो करेंगे? अपवर्ड एरो से। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस हाफ। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन और एटम का मैक्सिमम स्पिन निकाल सकते हैं, वो क्या होगा? हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर हमने एक बार स्पिन निकाल दिया तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एस इंटू एस प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो और नीचे फिर उसके बाद हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ एन टाइम एन प्लस टू, और इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटम। तो हमारा यहाँ तक हमने आपको जो बताया है, दिस इज अवर 4 क्वांटम नंबर्स। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इस क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सेकंड लेक्चर में हम लोग इसका एप्लीकेशन स्टडी करेंगे कि क्वांटम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।